इंशाल्लाह वो एक्यूरेट ही होगी, मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। जैसा कि मैथमेटिक्स में बता चुका हूँ पहले, 99% आपका पेपर वहाँ से आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद तारिक और आप देख रहे हैं द मैथ रिवर। आज हम डिस्कस करेंगे कि आया कि फ़िज़िक्स में फ़िज़िक्स के पेपर में 9th क्लास के फ़िज़िक्स के पेपर में आप कैसे 60 बाय 60 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त परेशानी की हालत में बैठे हुए हैं कि आया कि हम कैसे 1 दिन में 2 दिन में हम अपनी फ़िज़िक्स की तैयारी कर सकेंगे, उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और उनके लिए भी जो माशाल्लाह पूरा साल मेहनत करते रहे हैं और अब वो भी परेशानी की हालत में हैं कि आया कि हमारे पूरे मार्क्स आएँगे कि नहीं आएँगे। तो इंशाल्लाह अगर दोनों स्टूडेंट्स ने ये वीडियो कम्प्लीटली देख ली तो इंशाल्लाह उनकी जो भी ताबीर है ख्वाबों की, वो उनकी ताबीर उनको मिल जाएगी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो फ़िज़िक्स के पेपर में टोटल 12 एमसीक्यूज़ होते हैं। तो वो 12 एमसीक्यूज़ कैसे चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। टोटल फ़िज़िक्स के 9 चैप्टर्स होते हैं। चलिए देखें तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5, 1, 5 और 9। तो इन 3 चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स रहते हैं, बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से एक-एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो मोस्टली एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं, मोस्टली ये भी नोट फरमा लीजिएगा। मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हैं वो बुक के एक्सरसाइज में जो आपको गिवन होते हैं वहाँ से एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट होते हैं मोस्टली कभी-कभार 1 या 2 एमसीक्यूज़ वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कभी-कभी होता है। मोस्टली वो ये वाले एमसीक्यूज़ ले लेते हैं जो आपको बुक के एंड पे दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने इनके ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट जो है, जो आपको बॉक्स दिए होते हैं फ़िज़िक्स में इंटरेस्टिंग मालूमात, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो दी होती हैं, वो भी आपने देख लेनी है। वहाँ से भी 1-2 एमसीक्यूज़ उठा लेते हैं वो लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब शॉर्ट क्वेश्चन को देखें तो आपके जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 2, 4 और 8, इन 3 चैप्टर में से आपके 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से, चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 8 में से। और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से आप लोगों के 3-3 क्वेश्चंस उन लोगों ने लेने हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। इन 3 चैप्टर में से 2 लेने हैं, 2 हो गया आपका, 4 हो गया और 8 हो गया। 2-2 एमसीक्यू हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9, यहाँ से आपका तमाम चैप्टर्स के मुकाबले में एमसीक्यूज़ के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ज़्यादा मार्क्स का पेपर बनेगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें हम लोग, तो 5 आपका मोस्टली जो अटैम्प्ट करते हैं एसएलओ की बुनियाद पर। अब कुछ स्कीम्स जो है वो 100% कंफर्म नहीं कह सकते स्कीम्स को, लेकिन 99% जो है वो कंफर्म ही होती है। तो एसएलओ सिस्टम की बुनियाद पे अब इसमें थोड़ी सी सस्पेंशन बाकी रह जाती है स्कीम्स में। बहरहाल इंशाल्लाह जो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह वो एक्यूरेट ही होगी, मोस्टली वहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके। जैसा कि मैथमेटिक्स में बता चुका हूँ पहले, 99% आपका पेपर वहाँ से आ चुका है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो आएगा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, तो यहाँ से आपके पहला लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होगा। बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपका चैप्टर नंबर 1 में से शायद वो एज अ लॉन्ग के तौर पर या एज अ न्यूमेरिकल के तौर पर वो वहाँ से ले लें, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं। चैप्टर नंबर 2 में से और 3 में से आपका उन लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना है। चैप्टर नंबर 2 में से इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेनी है। एज अ न्यूमेरिकल के तौर पर वो ले लेते हैं उसको। अब क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 मतलब लोग 6 पे चलें, तो वो आपका मोस्टली चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर आपका 6 में से लेते हैं वो लोग। 4 में से लेंगे, एक पार्ट आपका चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और दूसरा पार्ट आपका चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। लेकिन क्योंकि बीच में आपका जो चैप्टर नंबर 5 जैसे मैं पहले बता चुका हूँ छोड़ा है हम लोगों ने, वहाँ से भी बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 का बताया है, इसी तरह चैप्टर नंबर 5 में भी बहुत कम चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने के। उम्मीद है वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा 1 में से और 5 में से। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो 4 और 6 में से अगर आप 4 और 6 आप थोड़े सा उसको कवर अप कर लें तो वहाँ से आपका लॉन्ग एक अटैम्प्ट हो जाएगा पूरे का पूरा। और क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएं हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7।
तो वो भी आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 में से मोस्टली अटैम्प्ट होता है। 99% चांसेस है कि 7 और 8 में से अटैम्प्ट होगा। तो चैप्टर नंबर 9 में से भी बहुत कम चांसेस है, जैसे मैंने चैप्टर नंबर 1 का, 5 का और 9 का बता रहा हूँ, बहुत कम चांसेस है। अब ये बहुत कम चांसेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चांस होता है यहाँ से क्वेश्चन आने का, तो अगर मैं ना बताऊँ आप लोग तो बेशक खुश हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप और स्टूडेंट्स का नुकसान हो, तो मैं ये इस तरह की जो है ना वो एक्टिविटी मैं परफॉर्म बहरहाल नहीं कर सकता। बाकी आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं इस टाइप के लोग, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बहरहाल जो रियलिटी है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अब फाइनली मैं आप अगर आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो चैप्टर नंबर 2 और 3 कर लें तो इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा एज अ लॉन्ग के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो 6 जो लॉन्ग आएगा वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा और 6 में से आएगा। तो 3 और 4 कर लें और 4 और 6 कर लें तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 99% आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी एज अ शार्ट के तौर पर आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप पेपर्स प्रिपेयर करेंगे जिस तरह से मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो इंशाल्लाह आपके मोस्टली फुल और फुल मार्क्स आपको